बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं और अब देखा जाए तो नेशनली और इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे और जो बाकी भी क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है। ख़ास तौर पर मैं जब कल गई और मैंने जब ये न्यूज़ सुनी, इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हिस्ट्री में क्रिकेट की आज तक हमने ऐसा वाकया नहीं देखा होगा हमजा कि जिस तरह से ये कल हुआ है। श्रीलंका का टूर था वो, हमें याद है, हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा वो टूर, जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ख़ात्मा हो गया। वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी। अच्छा, उसमें चलें, जो भी कह लिया जाए, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व थी, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ। लेकिन इतनी मेहनत की उसके बाद एक पता नहीं क्या कुछ शेयर ही नहीं किया गया कि थ्रेट्स आपको हैं क्या भाई। और यहाँ पर इतना बेहतरीन आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया, हमने PSL करवाई, यहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स आई, यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी आते रहे। अभी हमजा रिसेंट KPL हुआ, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेले हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो सब लोग, इतने 12-13 साल की हमारी मेहनत थी जो कि हमने दोबारा से इस चीज़ों को ठीक किया था और हम लोग अब इंटरनेशनली जो है लोग टीम्स आना पसंद करी थी। लेकिन इस वाक़े के बाद अब पता नहीं फ्यूचर में जो है इस तरह की चीज़ें दोबारा से ये पता लगेगा। इंग्लैंड से ख़ास तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे इंग्लैंड की टीम ये फैसला कर रही होगी। लेकिन हमें परेशान होने की कोई ख़ास ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि कुछ क्रिकेट टीम्स ऐसी हैं जो शायद आ सकती हैं। ख़ास तौर पे हम श्रीलंका की बात कर लें, उन्होंने दिल बड़ा किया था, अपनी टीम दोबारा यहाँ पर भेजी थी। दीगर टीम्स हैं, वो टीम्स आ सकती हैं, वेस्ट इंडीज़ है वो आ सकती है, कुछ टीम्स हैं जो अभी भी आ सकती हैं। और अभी हम इंग्लैंड के हवाले से भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 24 से 48 घंटों में फ़ैसला करेंगे। वो फ़ैसला भी होगा इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कि एक्चुअली हुआ क्या, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को क्या हुआ, न्यूजीलैंड की हुकूमत को क्या हुआ, क्यों उन्होंने इतनी जल्दबाजी कर दी और पाकिस्तान मनाता रह गया। और चले, पाकिस्तान का एक स्टैंड बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान बैक फुट पे नहीं था, पाकिस्तान फ्रंट फुट पे था, PCB फ्रंट फुट पे था, हमारी हुकूमत फ्रंट फुट पे थी और वो कह रही थी कि नहीं, हमारे सारे मामला ठीक है और हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जसिंडा आर्डर्न को कॉल भी करके उनको मतलब इस श्योरिटी दी इस चीज़ की ऐसा कोई मतलब ऐसे कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी की कोई ऐसे खदशात नहीं है जो कि आप लोगों को लग रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अहम है। अच्छा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने न्यूजीलैंड के दौरा मनसूख होने को एक साजिश करार दिया। उन्होंने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, आपको वो सुनाते हैं। जिसकी भी साजिश मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं। ये एक दुस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के ज़रिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया है। जो फ़ैसला करेगी ये उसका फ़ैसला है, हम उसके भी इंतज़ामात हमारे मुकम्मल हैं। इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है और 24 या 48 घंटे में फ़ैसला करेगी। ये उनका फ़ैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है, ना न्यूजीलैंड की टीम के लिए था और ना अगर इंग्लैंड आ रही है उसके लिए होगा। हमारे किसी अदारे के पास, पाकिस्तान के दुनिया के अजीम तरीन हमारे अदारे हैं, किसी के पास कोई भी थ्रेट कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने सुनी और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर दौरा मनसूख करने के इकदाम को अफसोसनाक करार दिया। वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है, न्यूजीलैंड के साथ अब सिर्फ ICC में जाके ही बात होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी कहना है कि मेहमान टीम को जो सिक्योरिटी थी वो ऐसी मुहैया की गई थी कि उस पर कोई शक ही नहीं हो सकता। फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, बेहतरीन इंतजाम किए हुए थे, बेहतरीन इंतजाम भी थे और न्यूजीलैंड बोर्ड को भी यही यकीन दहानी कराई गई थी। लेकिन कीवी बोर्ड के मुताबिक उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मिला और वो भी आप कह लें कि 11th आवर में, जिसके बायस जो है वो दौरा मनसूख किया गया। और उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने मायूसी का इजहार किया। बाबर आजम की बात कर लें, शाहिद अफरीदी की बात कर लें, सब ने ट्वीट्स के जरिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो किया है कि जी ये मतलब ये नहीं होना चाहिए था जो कि हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े सख्त ट्वीट्स आए हैं। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानियों की तरफ से तो आए हैं, पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स तमाम जितने हैं उन सब की तरफ से आए हैं। लेकिन
हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करें, डैनी मॉरिसन खासतौर पे न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, फास्ट बॉलर रहे हैं, कमेंटेटर हैं बेहतरीन, PSL में आते रहे हैं, इवन वो लोगों के दरमियान जाके बैठते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी कि ये गलत हुआ है, अगर आपने ये मैचेस नहीं खेलने थे, मनसूख करना था तो आप आते ही ना, आपकी सिक्योरिटी टीम्स आती रही, वो आके चेक करती रही। डैरेन सैमी का जिस तरह से इकरा जिक्र कर रही है, उन्होंने भी यही बात की है। खैर, अवामी जो रद्द अमल है वो हम आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोच रहे हैं, जो न्यूजीलैंड ने दौरा जो है मनसूख कर दिया उस पर। बहुत ही अरसे बाद खासतौर पे इनकी टीम जो इतनी बड़ी टीम है, 18 साल के बाद नंबर 1 रैंकिंग टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में, उनका यहाँ पे आना और फिर अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ का ना होना, ये डिसहार्टिंग है। ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, असल में ये कोई और ही इशू होगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है, जो सीरीज़ कैंसिल हो गई, हमें देखने का मौका नहीं मिला। हमारी क्रिकेट को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। काफ़ी देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ऐसा पाकिस्तान में बहाल हो रही थी, तो एन मौके पर धोखा देना समझ से बहाल आता रहा है। न्यूजीलैंड के पहले सिक्योरिटी वफ्द भी आया था, उन्होंने चेक किया था, इसको क्लियर करके गए थे। उसके बाद हफ्ते से ज़्यादा न्यूजीलैंड टीम रही है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहे यहाँ पे। उसके बाद अब जब मैचेस की बारी आई है तो ये इशू बना दिया है, नुकसान तो होगा इससे काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई इंटरनेशनल लिहाज से, यहाँ मौके पर न्यूजीलैंड ने धोखा दे दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक अफसोसनाक खबर है। जो PSL पाकिस्तान का होता है उसमें फॉरेनर प्लेयर आते हैं और बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल ऐसा है कि इस सारे चक्कर में ICC इन्वॉल्व है, इंडियन इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है। 4 दिन से वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर कोई खर्चा है तो वो बताएं सिक्योरिटी को कि ये खर्चा है, उसका खर्चा दूर कर देंगे। सिर्फ जी सिक्योरिटी खर्चाते हैं, उसकी बिना पर टीम का दौरा जो है वो मुलतवी या कैंसिल कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। एक तो 1 घंटा पहले मैच से खेलने से पहले ही न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया, या तो इसका मतलब है वो दब गए या किसी ने दबाया गया है या फिर वो खेलना नहीं चाहते। इस तरह ये अच्छी बातें नहीं होती। पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, इसमें सिक्योरिटी की इतनी, मैं नहीं समझता कि इतनी ख़ास कोई रीज़न हो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को यहाँ पर आने में कोई मसले मसाइल पेश आ रहे हों। हमारी बहुत अच्छी सिक्योरिटी। ये आपने देखा है कि अवामी रद्द-ए-अमल ऐसा ही था, हम सोशल मीडिया को देख लें, बड़े मायूस रहे, टॉप ट्रेंड रहा, और बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद ट्रेंड करता रहा, और ये करना भी चाहिए था कि हमें पता है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी कैसी है, बेहतरीन है, और लोग वहाँ पर खड़े थे बाहर और वो इंतजार करते रहे। के भी जो इंतजाम थे हमजा, हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है सिक्योरिटी इंतजाम थे सारे, जो है हमने फर्स्ट क्लास जो अपनी सिक्योरिटी टीम्स हैं वो की हुई थी, और पूरा जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो उसको इस टाइम वो इस सिक्योरिटी के हसारे में था, मतलब हसार में था, और ऐसे लग रहा था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ऐसे में फिर इस तरह के खदशात आना। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो चेयरमैन PCB हैं खासतौर पर रमीज़ राजा, उन्होंने कहा कि अब ICC में बात होगी। खालिद महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सारे क्रिकेट लवर्स के लिए, और आपने क्रिकेट के लिए काम भी किया, सबके लिए बड़ी मायूस कुन खबर थी, और बड़े ऐसे हालात हैं कि दिल फिर एक दफ़ा उसी तरह से अफसरदा जैसा श्रीलंका के टूर के बाद था। आप क्या देख रहे हैं कि जितनी पाकिस्तान ने काविशें की, क्या उनको नुकसान पहुंचा, क्या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, या फिर नहीं चले एक टीम है, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, लंबा सफ़र है, हम मज़ीद जो है बेहतर टीम्स और जो दूसरी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनको बुलाने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस अहम मौके पर अपनी गुफ्तगू में, अपने प्रोग्राम में शामिल किया, अपने सामीन की बातें भी सुनवाई, और मुख्तलिफ जो बातें हुई इस मौजू पर, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला की बातें वो भी आपने सुनवाई। तो इंतहाई गैर मामूली ये वाक़या है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दोनों जानिब से देखा जाए। आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी ऐसे हुआ हो कि सब कुछ तय पा गया था, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, सब कुछ देखभाल लिया गया था, न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी तसल्ली कर ली थी, और आगे फिर उन्होंने देखा भी होगा, ज़ाहिर बड़े शानदार इंतजाम थे, उन्होंने नेट प्रैक्टिस भी की, सारी चीज़ें की, और फिर एकदम उन्होंने ये कहा कि उनको खदशात हैं, और खदशात कहाँ से आए हैं, वो उनके मुल्क की तरफ से उनको बताया गया कि आपको ख़तरा है, और फिर उसके बाद यकतरफा तौर पर करना, यानी सबसे अफसोसनाक बात यही है, यकतरफा करना। अगर कोई ऐसी बात थी तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो हमारी हुकूमत के साथ, हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमारे मुतल्लिका अदालों के साथ इस चीज़ को शेयर करते, और अगर हम उनके खदशात दूर ना कर सकते तो फिर कुछ जवाब शायद हो सकता था, वो कहते हैं कि अच्छा जी क्योंकि हमें यह ख़तरा है और आप हमें कुछ तसल्ली नहीं दे सके तो हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गैर मामूली वाक़या है, लेकिन इस पे जो
रद्द-ए-अमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया है कि अब हम उनको आईसीसी में देखेंगे। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त नहीं, ये सही, ये कदम नहीं है। अच्छा। एक अगर वाकई ये साजिश है जैसे कि सोचा जा रहा है और वाकई ये एक अनहोनी सी बात है जो हुई है, तो हमें उसको शुरू करना है न्यूजीलैंड के साथ ही, सबसे पहले वहाँ शुरू करना है। हमें इस वक्त हमारे सफ़ीर को हदायत होनी चाहिए थी कि वो न्यूजीलैंड की हुकूमत, उनके मुतल्लिका अदारों के साथ गुफ्तगू कर रहे होते, उनसे पूछते कि क्या ख़दशा था आपको, क्या आपने देखा, और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जानी चाहिए थी। और उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर हमारी जानिब से लोगों को जाना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड किसी नुमाइंदे को वहाँ जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए। और हमें, हमारे लिए लाजिम है कि हम लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं, कुल आलम को बताएं और न्यूजीलैंड को भी बताएं कि आपको ये गलत इत्तला आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो खबरें हैं अगर हम तकरीबन इस तरह से थी कि शायद 12 घंटे तक हमारा क्रिकेट बोर्ड उनको मनाता रहा, बातचीत चलती रही। रमीज़ राजा साहब इसमें आए, उन्होंने बातचीत की, लेकिन जब मामला हाथ से निकल रहा था, वज़ीर आज़म साहब से रब्ता किया गया, पाकिस्तान में नहीं थे वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने उधर से रब्ता किया न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से। न्यूजीलैंड से बात करना आप समझते हैं कि अब भी बाकी रह गया? इतनी कोशिश की, वज़ीर आज़म से बात कर रहा है, जी, उसके बाद क्या रह गया? क्योंकि मैं आईसीसी को भी जानता हूँ, मैंने जो कुछ आप बता रहे हैं वो सब कुछ सुना है, मैं आईसीसी को जानता हूँ। आईसीसी में मुकम्मल बर्तरी हासिल है सफ़ेद फार्म कौमों को, ख़ासतौर पे इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, और ज़ाहिर न्यूजीलैंड भी उनके साथ शामिल है, और फिर इंडिया उनके साथ शामिल है। तो रमीज़ राजा जो कह रहे हैं कि आईसीसी में बात करेंगे, आईसीसी में कोई उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। जो कुछ वो लोग सोचेंगे वही हम पे लागू कर दिया जाएगा। और आपने देखा है कि इंग्लैंड ने वहाँ बैठे बैठे ये ऐलान कर दिया कि हम अगले 24 से 48 घंटों में फैसला करेंगे कि हमने अपनी टीम भेजनी है कि ये नहीं भेजनी। इसलिए मैं आपको हिकमत अमली के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ से ये खराबी शुरू हुई है वहीं से खराबी ठीक करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर हमें बताइएगा हमारे पास अब ऑप्शंस क्या रह जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि माजी में क्रिकेट की हिस्ट्री में पूरे में हमने देखा कि ऐसे वाकयात नहीं हुए, इस तरह तो डोमेस्टिक जो लेवल की क्रिकेट है उधर भी नहीं होता। तो ये जो एक मिसाल सेट की गई है, आप समझते हैं कि इस किस्म के वाकयात से डैमेज कर सकती है क्रिकेट में फ्यूचर में अगर हम देखें तो? देखिए जी, हमारे पास ऑप्शन ये हैं कि जो मुल्क इस किस्म की फजूल हरकत की है उसको एक्सपोज किया जाए, नंबर 1। जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं उसको एक्सपोज करें, आलमी सतह पर एक्सपोज करें। और फिर यह है कि जो मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और माजी में ताउन करते रहे हैं, जैसे श्रीलंका है, जैसे जिम्बाब्वे है, जैसे बांग्लादेश है, जो भी मुल्क, जनूबी अफ्रीका भी मैं इसमें शामिल करूंगा, हम उनके साथ क्रिकेट के रास्ते में हम उनको ये टीमों को यहाँ पे बुलाएं, उनके साथ मैचेस खेलें और दुनिया को ये बताएं कि देखो ये टीमें आ रही हैं, कोई किसी को खतरा नहीं है। आपने हमारे खिलाफ बिल्कुल एक बेहुदा हरकत की है और ये पैगाम हम दुनिया को दें। हमें तो आए, देखिए नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है, न्यूजीलैंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आए चले गए, वो कहीं और जगह भी क्रिकेट खेलेंगे। हमने अपने नुकसान के लिए मेहनत हमने करनी है, कोशिशें हमने करनी है, हमने बिल्कुल हौसला नहीं हारना, क्योंकि हमारी कौम भी मजबूत है, हमारे अदारे भी माशाअल्लाह बड़े तगड़े हैं, कोई किसी तरह का मसला नहीं। मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब ने। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, यकीनन सबके लिए बड़ी जो थी ये अफसोसनाक खबर थी पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़ासतौर पे बड़ी टीम्स हम देख रहे हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड उसमें शामिल थी, खैर साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान में आई, बहुत नुकसान हुआ है। बाकी टीम्स भी इसी वजह से ऐसा फैसला कर सकती हैं कि अब वो पाकिस्तान में नहीं आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हमें विजिलेंस होने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं उसके बाद ये हमें ये एक तरह का ट्रेलर मिला है, साइन ऑफ थिंग्स की कम है, और हमें जो है बहुत ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। हमें ये सारा जो सिनारियो हुआ है और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा है, इनमें जो पाकिस्तान जो हम लोग जो स्लोगन लगाया हुआ था हम लोगों ने कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, वो भी बहुत ज्यादा डेंट हुआ है। इससे अब जो है लोग इवन जो ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, टूरिस्ट हैं,
उनके दिमाग में भी थोड़ी बहुत शक आएंगे, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए एज क्विकली एज पॉसिबल, मैंने ये कल भी चीज कही थी, मैंने बार बार ये इसके ऊपर एक्सरसाइज किया था, जो हो गया वो हो गया, अब उसके ऊपर रोना नहीं है। हमने ये नहीं कहना कि हम आईसीसी में जाके शिकायत लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आईसीसी से आपको भी पता और सबको पता हमें क्या मिलना है। बायलैटरल सीरीज है, वो कहेंगे हम कंडेम कर देते हैं और क्या करेंगे वो। हमें जो करने की चीज है, हमें जो है, देखिए श्रीलंका ने आपको, हालांकि उनके ऊपर अटैक हुआ आज के लिए, हमेशा उनने आपको बेल किया, किसी टीम को फौरन बुलाए, 2-3 मैच खेल के ये जो सारा एक ड्रामा क्रिएट हुआ है, इसको हमने डिफ्यूज करना है और मैसेज देना है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी आर्म फोर्सेज, हमारी बिल्कुल, हमें इस पूरे ड्रामे को जो है वो डिफ्यूज इसी तरह से करना होगा। लेकिन आमिर सुहेल साहब, आप समझते हैं कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट पाकिस्तान के? इस तरह से अगर आप देखें कि 4 दिन आप प्रैक्टिस भी करते रहे और आप अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप तैयारा आएगा तो आपको लेकर जाएगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो ये आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, जब 2 स्टेट जो है आपस में इंटरैक्ट करती हैं, यहाँ पे स्टेट के हेड ने आपस में बात की, तो अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, अगर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन दिया है तो उनके पास एक्शनेबल इंटेल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर और उन्होंने आपके पीसीबी के साथ ये शेयर नहीं किया अपने इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके पास इंटेल थी, उनको शेयर करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने शेयर नहीं की तो फिर जो है आपके दिमाग में बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डिड दे डू दैट। जब आपके जनरल बाजवा साहब का एक रेपुटेशन है कि ही लव्स क्रिकेट, ही लव्स स्पोर्ट, और उन्होंने मेक श्योर किया 2015 में कि हर किसी को आर्मी जो है वो स्टेट लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और उसके बाद आप देखें कि एक कतरा जो उन्होंने डाला वो दरिया बना, वो समंदर बना। आपके लास्ट साउथ अफ्रीका की टीम आके यहाँ पे टेस्ट पूरी सीरीज खेल के, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, ये डेंट डाला गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो चेंज हुई है, ये उसका एक इशारा है आपको। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, ये बता दीजिएगा, कुछ बातें ये हो रही हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को देखें या बोर्ड को देखें तो हम बहुत ही लीनियंट रहते हैं बाकी बोर्ड्स के साथ, उनकी टीम्स के साथ। हम शायद अभी तक श्रीलंका वाला जो मामला हमारे साथ हो गया था, उस वजह से अभी फ्रंट फुट पे आ नहीं पा रहे होते। अब ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान को भी फ्रंट फुट पे आना चाहिए। हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो हमारे साथ इतना बुरा रवैया रखा जाता है, हमें धमकी तक दी जाती है कि आपने अब एक वायलेशन की, आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्राइस्ट चर्च वाला मामला होता है, पाकिस्तान वहां पर खेलने के लिए जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। पाकिस्तान इनको कहता है कि जी कि आपकी टेस्टिंग चले एयरपोर्ट्स पर नहीं होगी, आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, हर सहूलत पाकिस्तान ही दे रहा होता है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बाकी बोर्ड्स के साथ सामने आके यही कहना चाहिए कि जो हमारे साथ रवैया होगा हम भी वही रखेंगे। देखिए, बात सिंपल सी है कि एक टाइम था जब पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा मजबूत थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट को आरिफ अब्बासी साहब जैसे, खालिद महमूद जैसे लोग जो हैं, बेलोस लोग जो हैं, जनरल फकीर का भी मैं नाम लूंगा, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा जबरदस्त किया और इन्होंने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान की टीमें तगड़ी हो। जब आपकी तगड़ी टीम होगी तो फिर आपको जो है वो लेटना नहीं पड़ेगा, फिर आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। देखिए, हमने सीखा नहीं, जब आपके ऊपर श्रीलंका ने अटैक किया था, वहां से आपको जो है मेक श्योर करना था कि आपके पास प्रोडक्ट ऐसी हो कि कोई बंदा जो है उसको लेने से इनकार ना करे, हम उनकी मजबूरी बन जाए। हमने अपनी क्रिकेट को, जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, उसको इतना नीचे ले गए हैं। आप देखिए आपकी स्टैंडिंग क्या है इंटरनेशनल, तो भाई टेस्ट T20 में आप कहीं पे भी नहीं स्टैंड करते जब तक आप अपनी प्रोडक्ट को तगड़ा नहीं करेंगे। देखिए, आज भी आप इंग्लैंड में इस ऐसी टीम भी जाती है जो इतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, आपका सेल आउट होता है इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे जहाँ पे भी जाते हैं। तो हमें अपनी टीम को तगड़ा करना है। जब हम अपनी क्रिकेट टीम को तगड़ा करेंगे तब जाके आप आंखों में आके डाल के बात करेंगे कि नहीं नखरे करने हैं भाई, चलो। बिल्कुल ठीक है। आमिर सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, खालिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे बाकी आप दोनों बात कर रहे थे, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत ज़रूरी है कि पहले आपकी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो कि आप उस पोजीशन में तो आ जाएं कि आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हो। अभी हम ही माजरत खाना रवैया हमारा ही होता है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने
पाकिस्तानी बहैसियत कौम हमने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया वो बड़ा बेहतरीन था कि नहीं ये बहुत गलत किया गया, हम बिल्कुल भी बैकफुट पे नहीं है, हमारे इंतजामात बेहतरीन थे और ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमजा। इसके अलावा अगर हम उन इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी हम लोग सल्यूट करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान आके खेलते रहे और उन्होंने पाकिस्तान के हक में आवाज़ उठाई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बात है। दूसरा ये कि इसने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं हिट किया, इसने मतलब इमेज को पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हिट किया है। जो वाक़या हुआ है इस किस्म के वाक़यात से मतलब निमटने के लिए डेविड वीज़े पाकिस्तान आते हैं, खेलते हैं, बड़ी बेहतरीन लाहौर कलंदर का वो हिस्सा होते हैं। कोई ना फेक ट्विटर अकाउंट था जिसने ये ट्वीट कर दी कि जी पाकिस्तान बड़ा सेफ़ मुल्क है और मैं जाता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता रहा है और मैं बड़ा सेफ़ फील करता था वहाँ पर। ये वो ना फेक अकाउंट से था। तो वीज़े ने क्या किया कि वो अपने अकाउंट से ट्वीट को रीट्वीट किया और ऊपर लिखा कि ये फेक अकाउंट है, लेकिन मैं इस बात की तायद करता हूँ कि पाकिस्तान बहुत सेफ मुल्क है। बिल्कुल, ये बहुत ही आप देखेंगे पॉजिटिव जेस्चर था उनकी तरफ से कि उन्होंने उसको मतलब बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई मतलब अब हम इंग्लैंड की टीम का इंतजार कर रहे हैं कि इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या फैसले करता है। लेकिन बरतानिया ने एक फैसला किया, बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया और बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रैंड शेप्स के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 8 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया। अच्छा, उन्होंने ट्वीट में बताया कि रेड लिस्ट से बाहर आने के फैसले का जो इतलाक है वो बुध 22 सितंबर के सुबह 4 बजे से होगा और उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए 4 अक्टूबर से नया निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो तैनात है बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर, उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको वो सुना दें। जो मेहनत है, जो हमारी काविश है, जो हमने डेटा पेश किया, साइंटिफिक बुनियादों पे हमने आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी जो बहुत अरसा से परेशान थे और इस बोझ तले आए हुए थे, माली बोझ और ज़हनी बोझ तले आए हुए थे, उन्हें आज ये सुनकर खुशी होगी कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में हटाने से हम कामयाब हुए हैं। चलें, न्यूजीलैंड वाले मामले के अलावा ये एक अच्छी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us.